थोड़े समय के लिए मिला है, बाद में खत्म हो जाना है। लेकिन इसी बात को समझने में कई लोग कई जन्म लगा देते हैं। अज्ञान में ही हमारा जन्म होता है और अज्ञान में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। हमें इस बात का भान ही नहीं होता कि आखिर हमारी पहचान क्या है, हमारी सत्ता क्या है। माता पिता ने जो नाम दे दिया वो नाम तो शरीर का है। आप शरीर थोड़ी हो, आप तो अविनाशी आत्मा हो, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो। लेकिन ये भ्रम पाल लिया है कि ये मैं हूं। यही भ्रम मिटाने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है। 7 दिन के लिए बहती हुई शिव महापुराण की धारा हमारे ललितपुर में आए है। समय निकालो और पहुंचो। बाकी दुनियादारी तो जीवन भर चलती रहनी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम धाम तो चलता रहता है, ये अवसर बार बार नहीं आता है। अत्यंत बड़भाग्यशाली वो हैं जो ठीक समय पर यहां पांडाल में उपस्थित हो जाते हैं। 7 दिन उनके जीवन के स्वर्णाक्षर में लिखे जाएंगे परमात्मा के दरबार में। इसने अपने जीवन का 7 दिन परमात्मा को अर्पित किया है। काम धाम छोड़कर भगवान के चरणों में आ। तो कल के प्रसंग पर मैं आपको ले चलूं। नारद जी भगवान का भजन करने के लिए हिमालय की तलहटी में आए। हिमगिरि गुहा एकवती पावन, बह समीप सुरसरी सुहान। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी। कल कल निनाद करती हुई मां सुरसरी गंगा बह रही थी। एक बड़ा प्यारा पावन स्थान और उसी स्थान पर एक बड़ी प्यारी गुफा। नारद जी उस गुफा में जाकर बैठे और ऐसी समाधि लगी नारद की, अखंड समाधि। ये समाधि क्या है? जहां तन और मन दोनों शांत हो जाए। मन हमारा कहां शांत होता है? एक क्षण भी मन रुकता नहीं। कभी आप जरा अपने मन पर ध्यान दो, 1 सेकंड भी आपका मन रुकता नहीं, भागता ही रहता है। और जब तक मन भाग रहा है तब तक आप समाधि में नहीं जा सकते। इसलिए अष्टांग योग जो है ना, वो मन को निग्रह करने का उपाय है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब अंतिम में समाधि। समाधि तक पहुंचते 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 हमारा मन शांत हो जाता है। अष्टांग योग है। आजकल तो लोग उछलने कूदने को ही योग समझ लेते हैं। 2-4 आसन कर लिए, उछल कूद कर ले, बस हो गया योग। कई बार लोग कहते हैं महाराज मैं तो योगा करता हूं। अच्छा, क्या योगा करते हो? बोले ये आसन वो आसन वो आसन कर लेता हूं। अरे मैंने कहा प्यारे, ये आसन करना योग थोड़ी। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन शांत हो जाए, नॉन एक्शन की दिशा में आ जाए, वो है योग। परमात्मा से युक्त हो जाना, वो है योग। केवल नाक पकड़ करके प्राणायाम कर लो, कपालभाति, ये योग थोड़ी है। ये योग का अंग है, पूर्ण योग नहीं। समाधि का मतलब है धी, मतलब बुद्धि। सीधा सा अर्थ कर लो, धी यानी बुद्धि। बुद्धि जहां सम हो जाए, बराबर हो जाए, शांत हो जाए मन, वो है समाधि।
जैसे निद्रा में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वहां ज्ञान होता है, लेकिन समाधि में हमें सब कुछ पता होता है। हम नींद में जो आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं, अज्ञान में वही आनंद कई गुना बढ़कर हमें समाधि में प्राप्त होता है, लेकिन जागृत अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में। नारद की समाधि लगी, अखंड समाधि। ये बीच बीच में थोड़ी गहरी बातें भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप लोगों का लेवल जरा ऊपर जा रहा है। कथाएं आपने कहीं सुन ली, वही वही बातें सुनते रहोगे तो आगे साधना नहीं बढ़ पाएगी ना। हर कथा के बाद हमारे ज्ञान का लेवल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, बीच बीच में जरा मैं वेद और वेदांत में भी आपको लेकर जा रहा हूं, थोड़ी समझने की बुद्धि हमारी और प्रबल हो। इसलिए जब कभी ऐसी आध्यात्मिक चर्चा हो तो और शांत होकर समझने का प्रयास करो। धी का मतलब है बुद्धि। बुद्धि हमारी सम हो जाए, वही है समाधि। नारद की अखंड समाधि लगी, और ये भगवान की कृपा। नारद से एक भूल हो गई। जब नारद ने समाधि लगाई, बहुत सारे व्यवधान आए। भाई देखो, जब भी आप भगवान के मार्ग पर चलते हो ना, बड़े सारे विघ्न आते हैं। केवल दुनिया वाले ही विघ्न नहीं करते, कभी कभी हमारी इंद्रियां भी विघ्न करती। असल में देवता तुम्हारे भजन से घबराते हैं, विरोध करते हैं। ये देवता चाहते ही नहीं कि तुम स्वर्ग में जाओ, बड़ी जलन होती है उनको। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, आंख, नाक, कान, पग, हाथ, जो भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। और वो देवता भी तुमको विघ्न करने लग जाते हैं। मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के देव ब्रह्मा, सूर्य आंखों के देव है, नेत्र के, चक्षु इंद्रिय के देव सूर्य। तो आप देखो, कभी कभी भजन में बैठे रहते और मन घर पर भाग जाता है। ये विघ्न कभी कभी देवताओं के द्वारा होता है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा मन कथा में लगे। कथा सुनोगे, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग आओगे, और जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्वर्ग में भी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए वो जानबूझ करके विघ्न करते हैं। यही व्यवस्थाओं को तो हमको समझना है। जब विघ्न आने लग जाए, तब भगवान के चरणों को और कस के पकड़ लो। जितना ज्यादा अपने आप को संभालोगे उस वक्त, उतने ज्यादा भगवान के करीब जाओगे। जीव से कई बार यही भूल हो जाती। जीव कोई कार्य कर लेता है ना, तो उसको अभिमान आना शुरू हो जाता है कि ये कार्य मैंने किया। नारद के साथ भी यही हुआ। नारद जी ने जब समाधि लगाई, देवराज इंद्र घबराया, कई विघ्न उसने भेजे। कामदेव को भेजा कि बाबा जी की समाधि तोड़ दो। कामदेव आया, बसंत ऋतु का निर्माण किया, अप्सराओं को लेकर आया, बाजे गाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, कानों में मधुर संगीत के स्वर जाने लगे, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। और संगीत का आश्रय लेकर नारद जी को छूना चाहा, लेकिन सीम की चाप सकई कुरुतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा में स्वयं परमात्मा है, ये काम उसका क्या काम बिगाड़ पाएगा। आखिर में कामदेव नाच कूद कर थक गया। अब देखो, ये कृपा भगवान की थी, लेकिन कामदेव को अपने चरणों में
हारा हुआ देखकर नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर फूट पड़ा। नारद को लगा कि ओ, साधना करने में तो आज मैं शिव से भी ऊपर हो गया। कामदेव ने शिव की समाधि तोड़ दी थी, मेरे सामने तो हार गया, मतलब मैं शिव से भी आगे बढ़ गया। अभिमान का अंकुर फूटा और भगवान का भजन छोड़कर नारद जी पहुंच गए कैलाश। अक्सर ऐसा होता है, भगवान की कृपा का अनुभव न करके हम खुद को क्रेडिट देने लग जाते हैं। अरे भाई, कोई कार्य बन जाए ना तो ये तुमने नहीं किया, भगवान की कृपा ने किया, ऐसा हर वक्त महसूस करो। तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे करने से आज तक कुछ हुआ? जरा सोचो, तुमने जो जो चाहा क्या वैसा हुआ बचपन से लेकर आज तक? भाई, बड़े होने नहीं चाहते थे, हो गए ना। जवानी में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन कब बुढ़ापा आ जाती है पता भी नहीं चलता है। सोचते हैं बाल हमेशा काले ही बने रहें, लेकिन सफेद होना शुरू हो जाते हैं। सोचते हैं दांत हमेशा हमारे वैसे ही रहें, वो भी इस्तीफा देने लग जाते हैं। तो तुम्हारे सोचने से आज तक हुआ क्या? जब तुम्हारे प्रयास से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर होने दो परमात्मा की मर्जी से। अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? तुम नहीं करते तब भी वो कार्य होता, क्योंकि होना ही था। परमात्मा की कृपा को क्रेडिट देना चाहिए। जब भी कोई कार्य शुभ हो जाए, परमात्मा की कृपा, और कोई कार्य बिगड़ भी जाए तब भी रो मत, मालिक की इच्छा। भगवान के ऊपर समर्पित होकर चलोगे तो ना तो अहंकार होगा, ना ही शोक होगा। समझो इस बातों को, भगवान पर समर्पित होकर रहो। हर वक्त ये महसूस करो परमात्मा की कृपा। इस संसार में जो भी हो रहा है, कुछ भी, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। उसे जो करना है वो करेगा ही। तुम रहो न रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने न होने से जगत के कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं होती है। परमात्मा को जो करना है वो करेगा ही। इसलिए कभी भी कोई काम बढ़ जाए तो फूल न जाओ पकौड़े की तरह कि मैंने किया। तुम्हारे करने से क्या होता है? आज तक कुछ हुआ? कभी सोचना जरा। बच्चे बड़े नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी हो जाते हैं ना। और बड़े की बात छोड़ो, जन्म से पहले तुमसे किसी ने पूछा कि भाई जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? मरने से पहले भी नहीं पूछा जाएगा कि मरना भी चाहते हो कि नहीं। जब समय आएगा जन्म ले लोगे, जब समय आएगा चले जाओगे। जब तुमसे पूछा ही नहीं जाता तो तुम व्यर्थ अपने आप में क्यों फूले रहते हो? हमारा क्या सामर्थ्य संसार में हम कुछ कर पाए? ये जो भी कुछ हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इसलिए परमात्मा की मर्जी के साथ चलो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। परमात्मा की राजी में रजामंद हो जाओ, मौज में रहोगे। नारद जी से यही भूल हो गई, अभिमान आ गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। भगवान शंकर ने कहा, ओ बाबा जी,
निवेदन करूं, जो ये कथा आपने मुझे बताई ना, ये भूल करके भी भगवान कभी नारायण से मत कह देना। नारद जी ने सोचा क्यों नहीं कहूंगा, ये मेरे से साधना में पीछे रह गया है, इसलिए चाहता है किसी को पता ही न चले। अहंकारी व्यक्ति को जो भी समझाओ ना, उल्टा ही समझता है। नारद को लगा कि इसको जलन हो रही है कि मैं साधना में आगे कैसे बढ़ गया। कामदेव ने शिव की समाधि तोड़ दी थी और मेरे सामने वो हार गया, ये शंकर चाहते हैं किसी को पता ही न चले। बार बार मना किया था नारद जी को, नारद जी नहीं माने। और एक दिन मानस में बाबा तुलसी ने वर्णन किया, बार बार मना करने के बाद भी एक बार कर तल बर बीना, 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 गावत हरि गुण गान हरीना, गावत हरि गुण ज्ञान हरीना, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, बस श्री निवास श्रुति माथा, बस श्री निवास श्रुति माथा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय एक बार वीणा बजाते हुए नारद जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास, क्षीर सिंधु। वहां भगवान नारायण शेष पर शयन कर रहे थे। नारद जी ने उनको जाकर के प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए, अरे नारद जी आप बड़े दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, कहां थे भगवान? नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, मालिक आपकी कृपा से समाधि लगा लिया था। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा वाह, ऐसे कार्य तो आप जैसे संत महापुरुष ही करते हैं भगवान। नारद जी ने कहा, मालिक सब आपकी कृपा। और प्रभु एक एक बात बताऊं आपको, समाधि तो शंकर जी ने भी लगाई थी। भगवान ने कहा कि हाँ वो भी समाधि लगाते रहते हैं, पर भगवान एक बात कहूं, कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ दी थी और वो मेरे पास भी आया था, लेकिन उसकी क्या हिम्मत मालिक, मेरे चरणों में गिरा गिरा क्षमा मांग रहा था। सोचा कि भगवान को बताऊंगा, भगवान बड़े खुश होंगे, लेकिन भगवान को कष्ट हुआ। भगवान ने सोचा कि ओ ये बाबा जी के मन में अहंकार का अंकुर फूट गया है और ये मेरा भक्त ही तो है, जिस कार्य से बच्चों को तकलीफ हो माँ बाप को करने नहीं देते। भगवान ने सोचा, वेगी सुमय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। इसके अहंकार को हमें तोड़ना। देखो भाई, भगवान का भजन करोगे, दिन रात भगवान पर समर्पित रहोगे, तो मन में कोई कदाचित विकार भी आ जाएगा ना, तो भगवान उसको साफ कर देंगे।
इसलिए भगवान पर समर्पित हो जाओ। जैसे गौ माता का छोटा बछड़ा जन्म लेता है, शरीर में बहुत सारी गंदगी लगी रहती है और बछड़ा उस गंदगी को निकालने में असमर्थ होता है, तो क्या करता है, मां के पास खड़ा हो जाता है। मां अपनी जीभ से चाट चाट कर उसकी सारी गंदगी साफ कर देती है। यदि हमारे जीवन में बहुत सारे विकार हैं, तो भगवान की ओर करीब चले जाओ कि मालिक, मैं अपने विकारों को निकालने में असमर्थ हूं, ऐसी कृपा करो, आप ही मेरे मन के विकारों को दूर कर दो। भगवान ने सोच लिया कि नारद जी के इस अभिमान को मैं उखाड़ फेंकूंगा, और तब प्रभु ने ऐसा ही किया। भगवान से मिलकर के जब नारद जी लौट रहे थे, तो बीच में ही भगवान ने माया से एक नगरी बना दी। नाम रखा उस नगरी का श्रीनिवासपुर। वहां एक राजा भी हैं, शीलनिधि, और उनकी एक बड़ी सुंदर बेटी है, विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, पूरी नगरी को सजाया गया था। नारद जी उधर से गुजरे। नारद ने देखा कि ये कौन सी नगरी, पहले तो कभी मैंने देखा नहीं। अच्छा, नारद जी के मन में ये बात नहीं आ रही है कि अभी अभी मैं गया तब ये नगर नहीं था, लौटते हुए नगर कहां से आ गया। नारद जी आए शीलनिधि से मिलने के लिए। राजा ने बड़ा भव्य स्वागत किया नारद जी का, और अभी कुछ बातें कर रहे थे, इतने में विश्वमोहिनी आ गई। विश्वमोहिनी पर नजर पड़ते ही नारद जी की आंखें खुली रह गई। इतनी सुंदर, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया था, ये वही नारद जी हैं। विश्वमोहिनी को देखते ही मचल पड़े, ऐसी सुंदर कन्या तो मैंने देखी नहीं, और ऊपर से नीचे तक निहारने लगे उसे। शीलनिधि ने कहा, भगवान, ये मेरी बेटी है, कल इसका स्वयंवर होने वाला है बाबा, आप बड़े भाग्य से पधारे हैं भगवान, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जरा इसकी हस्तरेखाएं देखकर बताइए ना, इसको कल कैसा वर मिलने वाला। अब नारद जी हाथ तो कम देख रहे हैं, विश्वमोहिनी को ज्यादा देख रहे हैं, और सब उल्टा पुल्टा दिखने लगा। रेखाओं में लिखा कुछ और था और वर्णन